हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा एम्पलीफायर लाएं जिसका यूज़ करके आप एक समय में बॉक्स और हॉर्न दोनों चला सकते हैं। और दोस्तों, ये एम्पलीफायर हमारे देश का सबसे भरोसेमंद कंपनी की तरफ से आता है। तो बात कर रहे हैं आहूजा की तरफ से BTZ 10,000 का 2 जोन PA पावर एम्पलीफायर होने वाला है। ये देखेंगे कि ये एम्पलीफायर क्या क्या फीचर्स के साथ आता है, कितना तक का मैक्स लोड ले सकता है, इसका पावर के साथ साथ प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। तो चलिए अब बिना देर किए आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आहूजा का BTZ 10,000 एम्पलीफायर दिखता कैसा है, आपको क्या फीचर्स मिलता है इस एम्पलीफायर में और कितना तक का लोड देना सही रहेगा, मैक्सिमम लोड कितना तक ले सकता है और प्राइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक समय पे किस तरह से हॉर्न चला सकते हैं फिर बॉक्स चला सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एम्पलीफायर का लुकिंग देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है आहूजा की तरफ से BTZ 10,000। तो काफी शानदार लुकिंग के साथ आता है और काफी सिंपल लुकिंग के साथ ये आता है। ठीक है, फैन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलने वाला है और सिंपल यहाँ पे आहूजा का लोगो साइड में देखने को मिलने वाला है और साथ में BTZ 10,000 को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एम्पलीफायर जो है आपका 10,000 वाट आपको देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस भ्रम में आपको नहीं रहना है। तो ये इसका मॉडल नंबर होने वाला है, जैसा कि SPA 10,000 में भी हो जाता है, SPA 5,000 भी आता है। तो ये इसका मॉडल नंबर होने वाला है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको काफ़ी मोटा मोटा हैंडल दिया गया और ये मेटल का होने वाला है, कोई प्लास्टिक वगैरह का आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है तो वो लुकिंग के लिए होने वाला है। ठीक है, और ये जो एम्पलीफायर है इसको ठंडा करने के लिए कोई फैन वगैरह नहीं है। तो आप सोचोगे कि फैन नहीं है तो क्या होगा, ऐसा आपको सोचना नहीं है। कंपनी वालों ने काफ़ी सोच समझ के ऐसा डिज़ाइन किया है इस एम्पलीफायर को। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा जो आपको जाली दिख रहा है, तो इसी के हेल्प से मतलब कि इसी से ये ठंडा होगा। और यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर जो फिट किया हुआ है इसका जो हीट सिंक में इसको डायरेक्ट फिट कर दिया गया, मतलब अंदर से वो होने वाला है। ठीक है, और पहले का मॉडल में तो वो जो मतलब 3773 आता था, तो वो आपको अगर आप कभी देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है बेसिक कि यहाँ पे जो ठंडा होगा वो हीट सिंक के द्वारा होगा। साइड में आपको बैक में भी हीट सिंक देखने को मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का भी गोड़ी वगैरह जो आपको मतलब रखने के लिए देखने को मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ किया गया है, नट वगैरह भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगाया गया है। और हैंडल जो है यहाँ पे 2 नहीं 4 का क्वान्टिटी देखने को मिलने वाला है, ताकि आप इधर से भी उठाओ या फिर इधर से भी उठाओ, तो बात जिधर से कान पकड़ो उधर से आपके लिए बात बराबर होने वाला है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सिंपल लुकिंग आपको दिया जा रहा है। ठीक है, पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है और यहाँ पे ऑन और दोनों चैनल के लिए पावर मतलब कि दोनों ऑन है या फिर नहीं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर पर्टिकुलर चैनल ओवरलोड हो रहा है तो आपको यहाँ पे भी पता चलने वाला है। जोन A और जोन B देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है और रीसेट का भी स्विच आपको पीछे में 2 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है चैनल A चैनल B को कंट्रोल करने के लिए 3 नॉब्स दिया गया है। तो क्या क्या नॉब्स है आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला नॉब हो जाता है बड़ा, जो देख सकते हैं ये वाला जो है ये मास्टर होने वाला है, तो वही आपको टॉप में मिल रहा है। नीचे की ओर बेस और ट्रेवल देखने को मिलने वाला है, मिड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट लेवल शो करने के लिए एक बार ग्राफ इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं कितना आप लाउड चला रहे हैं, कितना आपको चलाना है, तो यहाँ पे आपको बताएगा, आपको इसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, दोनों चैनल में आपको सेम आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो है बॉक्स मोड और ड्राइवर यूनिट मोड आपको दोनों चैनल पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जिसका यूज़ करके आप एक समय में, जैसे कि इसको एक चैनल में हम 2 गो बॉक्स लगाएं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कर देना है किसमें, यहाँ पे कर देना है आपको स्पीकर मोड में। ठीक है, और अगर दूसरे चैनल में हॉर्न चलाना है तो आप इसको कर देंगे हॉर्न मोड में। तो हो गया ना, एक चैनल पे बॉक्स भी चला सकते हैं, दूसरे चैनल पे हॉर्न भी चला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इनपुट करने के लिए यहाँ पे स्टीरियो में करना चाहते हैं फिर मोनो में करना चाहते हैं तो आप इस बटन के माध्यम से आप कर सकते हैं। और जोन A चालू करना है फिर जोन B को चालू करना है या बंद करना है, तो यहाँ पे 2 स्विच है, तो आप इसका हेल्प से इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बाकी एम्पलीफायर काफ़ी सिंपल लुकिंग के साथ आता है। चीज़ जितना सिंपल होता है उतना ही आसान होता है यूज़ करने में, कोई ज़्यादा मगजमारी करने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब बारी है इसका स्पेसिफिकेशन और क्या फीचर्स आपको मिल जाता है, सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए लेके चलेंगे आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब कि आहूजा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे वही पब्लिक एड्रेस सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, आहूजा पावर एम्पलीफायर। ये 2 जोन का PA पावर एम्पलीफायर होने वाला है, BTZ
10,000, मतलब कि ये 1000 वाट का एम्पलीफायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वही कुछ डिटेलिंग देखने को मिलने वाला है कि ये है आहूजा BTZ 10,000 मॉडल, तो ये 1000 वाट का एम्पलीफायर होने वाला है। 2 जोन PA पावर एम्पलीफायर होगा वगैरह, स्विच वगैरह यहाँ पर वही सब मेंशन किया गया है। स्टीरियो म्यूजिक इनपुट फॉर DJ प्रोग्राम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वही सब आपको डिटेलिंग देखने को मिलने वाला है कि क्या स्विच है नहीं है, तो आप आके फुर्सत में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन बताते हैं। तो आहूजा BTZ 10,000 जो एम्पलीफायर है आपको जो है निकाल के देता है 500 वाट पर चैनल, 500 वाट पर चैनल, मतलब कि एक चैनल में भी 500, दूसरे चैनल में भी 500। मैक्सिमम ये लोड ले सकता है 750 वाट का, एक चैनल में 750 वाट का और दूसरे चैनल पे भी 750 वाट तक का ये लोड ले सकता है, झेल सकता है, आपका काम कर सकता है। और देख सकते हैं कई तरह के डिटेलिंग्स दिए गए, हम आपको मेन डिटेलिंग जो जरूरी है आपके लिए समझने के लिए वो हम आपको बता देते हैं। और वही है कि इनपुट के लिए कितना ओम का यहाँ पे इनपुट आपको करना जरूरी है, मोनो के लिए, स्टीरियो के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइन इन और जो है आपको जो है XLR भी दिया जाएगा और TRS भी दिया जाएगा। इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे अलग अलग आपको दिया जाने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इस एम्पलीफायर का, मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है 50 हर्ट्ज टू 15,000 हर्ट्ज प्लस 3 dB, ठीक है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो है इस एम्पलीफायर का 16 dB। टोन कंट्रोल के लिए बेस ट्रेबल और आपको मास्टर वॉल्यूम दिया गया, मतलब कि बेस ट्रेबल तो टोन हो गया कि कितने फ्रीक्वेंसी पे चलाना है, और वो जो मास्टर है आपको वो गेन कम करने वाला है कि कितने साउंड में चलाना है, नहीं चलाना है, बंद करना है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आउटपुट के लिए लाइन 1 वोल्ट टू 1 किलो ओम तक आप देख सकते हैं, ठीक है। आउटपुट स्पीकर, मतलब कि आउटपुट जो आपको दिया जाएगा 4 ओम और 8 ओम आपको दिया जाने वाला है, ठीक है। और 70 वोल्ट और 100 वोल्ट भी दिया जाएगा, जैसे कि LMT यूनिट्स चलाना है, हम लोग शॉर्टकट में LTV बोलते हैं, ठीक है। तो आप वो चला सकते हैं 70 वोल्ट और कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का यूज़ करके, ठीक है। बाकी स्पीकर चलाना है तो आप 4 ओम और 8 ओम का ऑप्शन दिया जाएगा। सिंगल स्पीकर और 2 स्पीकर आप चला सकते हैं एक एक चैनल पे, ठीक है। और पावर सप्लाई आपको यहाँ पे देना है 220 से लेकर के 240 वोल्ट तक आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया और आपको रिकमेंड भी किया गया। हम अपने तरफ से आपको बताते हैं कि 220 से लेकर के 230 तक ही चलाइए, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। और आपको एक प्लस ऑप्शन और भी दिया गया है, शायद ही आपको एम्पलीफायर में देखने को मिले, ऐसा तो हमारे इंडियन ब्रांड में ही हो सकता है, आहूजा में ही हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आहूजा का SPA मॉडल में भी आता है। जितने भी पुराने मॉडल का जो एम्पलीफायर है आहूजा का, तो उसमें आपको देखने को मिलने वाला है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो DC से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास AC का व्यवस्था नहीं है, जनरेटर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, तो किस तरह से चला सकते हैं आप इसको? DC बैटरी से भी चला सकते हैं। एग्जांपल के लिए जो कार बैटरी जो आता है 12 वोल्ट का, तो आपको वो 3 चाहिए, तो उसको सीरीज में आपको करना है, तो आपका 36 वोल्ट जाएगा, 12 या 36, तो आप चला सकते हैं, ठीक है। और पावर कंजप्शन है इस एम्पलीफायर का 1600 VA, DC 16 एम्पियर तक ये लेगा। और डायमेंशन वगैरह यहाँ पे शो किया गया है, तो आप देख लीजिए। और ये जो एम्पलीफायर है 40 किलो का आने वाला है, तो उठाने बैठाने में आपको थोड़ा सा ताकत लगाना आएगा, तो थोड़ा मजबूती जरूरी है, ठीक है। एक चीज और डिस्कस करना था कि बॉक्स कैसे चलाएं, ठीक है, बेस कैसे चलाएं, यूनिट्स कैसे चलाएं। अगर आपके पास सिंगल बेस है 600 वाट का, तो आप इस पे चला सकते हैं। 500 वाट का भी रहेगा तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो सिंपली आपको ट्रेवल को ऑफ कर देना है और इसको जो है आपको बॉक्स मोड में ऑन कर देना है, तो आप इस पे सिंगल बेस चला सकते हैं, ठीक है। तो आपको ठीक ठाक आउटपुट आपको मिलने वाला है अगर आपके पास इतने वाट का बेस है। तो टॉप भी चला सकते हैं, तो आपको 4 ओम का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो 4 ओम के लोड पे तो वही है कि आपको 750 वाट मैक्सिमम लोड आप इस पे दे सकते हैं, 500 वाट से लेकर के 750 वाट तक। तो अगर आपके पास 600 से लेकर के 500 से लेकर के 600 वाट तक का टॉप है, तो आप इजीली चला सकते हैं। जैसे कि 300 वाट का जो स्पीकर आता है तो वो ले लेगा, 250 वाट का भी स्पीकर है तो वो भी आराम से ये ले लेगा। HF इंक्लूड है इसमें, ठीक है। जैसे कि बता ही देते हैं, 300 प्लस 300 कितना हो गया? 600, 600 प्लस 100 वाट का HF या फिर 80 वाट का HF, तो यहाँ पे इजीली ये चलाने वाला है, काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिलने वाला है। 2 ओम का तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, तो आप नहीं चला सकते हैं। तो एक आखिरी चीज़ है कि अब इसमें यूनिट्स कैसे चलाएं, कितने वाट का चलाना सही रहेगा। अगर आपके पास 50 वाट का यूनिट है तो एक चैनल पे आप कितना चला सकते हैं? एक चैनल पे आप 10 चला सकते हैं या फिर 12 चला सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कड़क आउटपुट आपको मिल जाएगा और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 14 पीस तक दे सकते हैं। एक चैनल पे 14 पीस दे सकते हैं दूसरे चैनल पे, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 10 से 12 तक का ही रेशियो लेके चलिए, तो काफ़ी अच्छा कड़क वाला आउटपुट आपको मिल जाएगा। आहूजा का 50 वाट का यूनिट आप चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दिए कि बेस कितने वाट का चलाएं और टॉप कितने वाट तक का चलाएं और यूनिट्स कितना पीस चलाएं। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा, इसका स्पेसिफिकेशन, लोड और आखिरी में बचा इसका प्राइस। तो
हमेशा की तरह हम आपको लेके आए हैं इंडिया मार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। BTZ 10,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया गया आहूजा एम्पलीफायर और इसका प्राइस है 41,500। तो आपके स्टेट में कुछ और प्राइस हो सकता है। यहाँ पे इसका प्राइस है उदयपुर राजस्थान, तो देख सकते हैं वहाँ पे कुछ और प्राइस है, बिहार में कुछ और होगा। तो हर स्टेट का अलग अलग प्राइस होने वाला है। जो भी टैक्स लगता है तो उसके हिसाब से वो अपना घटते जाता है, बढ़ते जाता है। 1000-2000 का जो भी डिफरेंस होगा आपको मैनेज कर लेना है। बाकी अगर आपको एक चैनल पे हॉर्न चलाना है, दूसरे चैनल पे बॉक्स चलाना है, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाला है और काफ़ी अच्छे ब्रांड की तरफ से आता है आहूजा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आहूजा BTZ 10,000 के बारे में। तो एक समय पे आप हॉर्न भी चला सकते हैं, बॉक्स भी चला सकते हैं एक जोन पे। छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है आपके लिए। ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। और P ऑडियो स्पीकर्स में काफ़ी चेंजिंग आया है, लुकिंग, स्पेसिफिकेशन और कॉपी से बचने में भी आपको काफ़ी मदद करने वाला है। एंड स्क्रीन में पूरा डिटेलिंग वीडियो आपको मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।